हेलो वेलकम फ्रेंड्स टू माय कोर्स अगेन एंड थैंक यू आप लोगों ने कोर्स लिया बिकॉज मेरे को यही है कि मेरे पास जितनी नॉलेज है ना, और जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, ये मैंने कोर्स इसीलिए बनाया है कि राइट नाउ अगर आप चाहे मिलियनर बनने की कोशिश में है बट स्टिल नहीं बन पा रहे, इट्स ओके। देखो मेरे पास पॉकेट मनी थी गाइस, यू नो आई एम अ वेरी फॉर्चुनेट चाइल्ड कि भाई मेरे पास थी पॉकेट मनी और मैंने लगा दिए। और हालांकि फिर भी मेरे को बहुत टाइम लगा सोच सोच के कि क्या मैं कोचिंग लूं या ना लूं। ये मेरे तो 2-3 महीने 2-3 साल ऐसे ही लग जाते थे कि मैं लूं कोचिंग की नहीं लूं, क्योंकि कोचिंग आपको पता है बहुत एक्सपेंसिव है। पहले तो एक सही टू इनकम टीचर फाइंड करना ही बड़ा डिफिकल्ट है भाई। हमारी इस दुनिया में है बहुत एक्सपीरियंस टू इनकम टीचर्स, आप लोगों ने इंटरेक्ट किया भी होगा उनके साथ। पर वही बात है कि हमारे पास नहीं है भाई 2-3 लाख की एक ही बारी में लगा दे उड़ा उड़ा दे। नहीं है मेरे पास, थे पर मैंने फिर भी, क्योंकि मैं बहुत ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल पर्सन हूँ, अभी भी हूँ और हमेशा ही रहूंगी। ठीक है। बट मैंने फिर भी ये सोचा था, और पर मैंने ये चीज इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मुझे ट्विन फ्लेम चाहिए था। मेरे को ये था कि मैंने भैया ये मैंने तो अपनी हैप्पीनेस चाहिए। जिस हैप्पीनेस में मैं बचपन से घूमती फिरती आ रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ अपना लिटरली एवरी मोमेंट, मैं ऐसे एंजॉय करती थी कि जैसे उसी में ट्रू लव है मेरा। पर पता नहीं क्या हुआ इस कुछ सडन अवेकनिंग के बाद कि भाई मेरा फोकस ही पता नहीं कहाँ चल पड़ गया। तो मेरे को तो भाई अपना वो ऑथेंटिक वर्जन चाहिए था, और मैं तो बिल्कुल लग गई थी। और जैसे कि मैंने कहा कि मैंने तो बोल ही दिया था कि जहां जिसने जहां जाना है, मेरे उस पर्सन ने जहां जाना है जाए, मेरे को कोई लेना देना नहीं। गॉड प्लीज मेरी हेल्प करें और मुझे मेरा अपना ऑथेंटिक वर्जन बनाए, बिकॉज मेरे को हैप्पीनेस खुशियां ये चाहिए और आप दें मेरे को। दिस इज द थिंग, आपने ही भेजा है हमको, आप हमारा सहारा है। तो पीछे की वीडियो में थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को थ्योरी के बारे में बताया था। थ्योरी मैंने एक्चुअली इसलिए आप लोगों को बताई है क्योंकि थ्योरी में ये है कि वेन एवर आप लोगों को एक चीज समझ आ गई होगी कि थर्ड पार्टी एग्जैक्टली थर्ड एनर्जी है, जो आप लोग बाहर ही बाहर लगे हुए थे, और ये 2 पर्सन रिलेशनशिप है। सो थर्ड में नहीं हमने कहीं जाना, रिमेम्बर दिस थिंग। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको समझाना भूल गई थी वहां पे कि, और मैं पर यहाँ पे आपको समझाऊंगी कि वेन एवर यू फील ट्रिगर, और जब भी आपको अपने ट्विन फ्लेम की याद आए या किसी थर्ड पर्सन या अपने क्रश की याद आ जाए, आपने उस वक्त ये इस चीज को ध्यान रखना है कि उस वक्त हमने ये टूल्स अप्लाई कर देना है उसी वक्त। ठीक है, कुछ मैं आपकी हैबिट बनाऊंगी। अच्छा, ये कोर्स मैं समझाने वाली हूँ कि इस कोर्स को थोड़ा सा 21 डेज का टाइम लगेगा। सॉरी सॉरी, या 3 मंथ्स, ये डिपेंड करता है आपकी कि आप लोगों की हैबिट किस लेवल पे जो है फॉर्म होती है आपके माइंड में। कई लोगों को बेसिकली 2 दिन ही लगते हैं और वो इतने प्रो हो जाते हैं कि उनको कुछ कंटिन्यूसली करने की जरूरत नहीं। अब मेरे बारे में अगर देखो, मेरा तो बहुत ही बुरा हाल था, मेरे को तो 1.5 साल लगा है। 3 मंथ्स तो चलो था, पर मेरे को 1.5 साल लगा है। मैं अपनी बात करूं तो वो मेरा तो ज्यादा ही बुरा हाल था। ठीक है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही, मैंने तो दिन रात ही वो कह लो ना अपने ट्विन फ्लेम के नाम की हुई थी। उठना भी उधर से ही है, सोना भी उधर ही है। वो सोचना भी वही है, खाना भी वही है, मेरा तो वही चल पड़ा था। तो मेरे को तो बहुत टाइम लगा, बट मैं आप लोगों, और उस वक्त मेरे को एग्जैक्टली मेरे पास बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेरे पास थोड़ा ट्विन फ्लेम कोच नहीं थे। तो जब मेरे पास ट्विन फ्लेम कोच आए तो मैंने ये चीज फटाफट फटाफट लगाई मेरे को, ताकि मैं निकलो यहाँ से। तो यहाँ पे जो रिजल्ट और आउटपुट होगा इन टूल्स का वो यही है कि आपकी फीलिंग्स ही आपको बताएंगी। मैं नहीं आके आपके ड्रीम्स में आपको बताने वाली कि ओ मेरेकल हो गया आप तो निकल गए यहाँ से। आपने ये आदत छोड़ दी है, मैं नहीं बताऊंगी आगे। मैं सिर्फ आपको ये टूल्स शेयर कर रही हूँ, और मैं आपको करके भी साइड बाय साइड बताऊंगी कि आपको कैसे जो है इस चीज को कैसे करना है। 21 डेज, ये नहीं कि आप कुछ आप पता नहीं, हो कहेंगे मैम पता नहीं क्या दे रहे हो आप, हमसे तो वैसे कुछ नहीं हो रहा। ओके ओके, चलिए आप सिर्फ वीडियो देखिए, क्योंकि अब मैंने जैसे कहा कि अगर आपसे नहीं कुछ होता तो भगवान को बोल दें, वही करेंगे जो करेंगे। आप तो बस वीडियो देखिए बैठ। ओके, एंजॉय दिस थिंग। ओके, और खुश हुई हंसिए। ये जितना इस जर्नी को जितना आप मजाक में लेके जाएंगे ना, मजाक इन द सेंस लाफ, जितना लाफिंग मोड में रहेंगे ना ऑल द टाइम, लाफिंग या हंसी से भरी चीजें देखते रहेंगे, उतना अपने आप से कनेक्ट रहेंगे और बस आपकी लाइफ चलती रहेगी, और भाई वही चीज चाहिए आपको। ओके, सो फीलिंग जो है आपका एक एंड रिजल्ट होएगा, आपका आउटपुट होएगा, आपको अपनी फीलिंग से ही पता चलेगा। और ये फीलिंग हो सकता है 2 दिन में ही हो जाए आपके अंदर, हो या फिर अभी बोलो कि अरे मेरे को ऐसा शिफ्ट कैसे फील हो गया जो मेरे को इतने सालों में ही नहीं हुआ। अरे ये मैम ने क्या कर दिया, ये क्या मैम ने दे दिया हमको, ये मैम ने क्या बोल दिया, या मैंने ही क्या क्या स्टेटमेंट बोल दी
कि भाई ऐसा इतनी एनर्जी में मेरी डिफरेंस आ गया अभी के अभी। तो मैं बेसिकली 21 डेज लूंगी और 3 मंथ्स लेगा ये प्रोसेस कि जो आपकी हैबिट फॉर्म करने के लिए, ताकि आपके सबकॉन्शियस लेवल पे ये चीज परमानेंटली फीड हो जाए। और बस आपने उसके बाद इसको लगाई जाना और आपने निकल ही जाना। ठीक है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप कुछ उल्टा ही करी जा रहे थे, पर अभी आपने सही वे से कुछ करना है। सो देयर विल बी अ शिफ्ट इन योर एनर्जी और दिस प्रोसेस। मैं थोड़ा सा ये मैं आपको 21 डेज वैसे मैंने दे दिया है, बट मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है। तो ये तो थोड़ा था रिजल्ट और आउटपुट के बारे में। अब आगे मूव करते हैं। ओके। सो मेथड्स में हमारे पास सबसे पहले मिरर टेक्निक आएगी, जो कि 100% यूजफुल है, क्योंकि ये चाहे आप अपनी बीमारियां ठीक करनी है आपने या कुछ भी ठीक करना है अपनी लाइफ में, मिरर टेक्निक तो भाई अपना मिरर लेके बैठ जाए। एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा मिरर लें। और नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी है लेके उसको बैठ जाए, उसको अच्छा सा ब्यूटीफुल बना ले। और यहाँ पे अपने ड्रेसिंग टेबल के पास चेयर लेके स्टूल लेके बैठ जाए, कंफर्टेबल वे में बैठे, पर कंफर्टेबल वे। अपनी आईज में आईज डाल के देखे और मिरर टेक्निक यूज करे और अपने इन चीजों को रिमूव करे। अच्छा, जिन लोगों ने लुइस हे मैम के बारे में पढ़ा होगा तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में एक ऐसी टेक्निक फाइंड की थी जिन्हें हम मिरर टेक्निक बोलते हैं। और उन्होंने यही चीज समझाने की कोशिश की थी कि जो हमारे इनसाइट होता है वही हमें रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। पर हमें समझ नहीं आता, क्योंकि हमें ये चीज कभी सिखाई ही नहीं गई। तो जिन्होंने भी लुइस के मैम की बुक्स पढ़ी होंगी उनको बहुत आइडिया होगा कि यार ये मिरर टेक्निक जो होती है बहुत पावरफुल होती है। तो अगर नहीं आपको आइडिया तो आपको इंटरनेट पे पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ई बुक्स आप रीड कर सकते हो लुइस के मैम की, जिससे आप अपनी डिसीजेस तक ठीक कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको उस तरह की कोई प्रॉब्लम है। अदरवाइज ये तो रिलेशनशिप तो हील होते ही है, उन्होंने बिल्कुल एवरीथिंग सब कुछ करके दिया हुआ है आप लोगों को, आपने जैसे एक मिरर लेके बैठना है और बस वो टेक्निक यूज करनी है। ओके। सेकंड प्रोसेस आ जाता है जो कि बहुत पावरफुल है, और हम इस चीज को कहते हैं कि हम तो छोटे बच्चे नहीं रहे हैं, हम क्यों नोटबुक लेके बैठे हैं भाई। तो हमने करनी है जर्नलिंग। जर्नलिंग में हम ना बेसिकली मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी जिन्हें हम जर्नल प्रॉम्प्ट्स भी बोलते हैं। जो लोग ऑलरेडी इस चीज को करते हैं वो इस चीज का उनको पता होगा कि हाँ यार ये चीज जो है बहुत ही पावरफुल है। हाँ। ये कोई ऐसी लिटरली कोई छोटी सी चीज नहीं है कि हमने लिख दिया और ये कुछ टाइम वेस्टेज हो रहा है ना। आपने एक अच्छी सी जर्नल लेनी है, बहुत अच्छी अच्छी जर्नल आ चुकी हैं। मैं तो बहुत ब्यूटीफुल कलरफुल जर्नल्स लेती रहती हूँ और लिखने में लगी रहती हूँ। भाई मेरे को तो बहुत पीस फील मिलती है उस चीज को करने से। तो इस जर्नी में करना ही यही है, फॉलो योर हार्ट, जो अच्छा लगे वही करो। जो नहीं लगे उसको 24 आवर पॉज पे लगाओ। उसके बाद भी नहीं लगे, और 24 पे लगा दो, जमा ही ना लगे तो भगवान को ही दे दो कि आप ही करे भाई, हमसे तो होता नहीं है। सिंपल। सेकेंड है जर्नलिंग। जर्नलिंग में आपने एक नोटबुक लेनी है, कलरफुल पेन्स लेने हैं। अरे मैंने पेन्स लिखना ही छोड़, भूल ही गई मैं पेन्स लिखना। सॉरी। ओके। तो इसमें आपने पेन्स लेने हैं। कोशिश करें 2 कलर्स के पेन जरूर लें। अगर बहुत कलर के पेन है आपके पेन तो लेके बैठ जाएं, कोई चक्कर नहीं। मैंने तो भाई बहुत सारे यूज किए थे। मेरे को था कि अब ये चीज करनी है तो दिल जान लगा ही देनी है पूरी। ठीक है, पर एक अच्छे वे में, क्योंकि ये मेरी एक हैबिट भी थी कलरफुल, यानी कि कलर्स के साथ खेलना, कुछ ना कुछ ड्राइंग करते रहना, ये मेरी बचपन से आदत थी। तो ये तो मेरा एक वे था अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होने में। तो इससे आप अपने इनर चाइल्ड को भी बहुत इजीली हील कर लेते हो। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ करने की। तो आपने कलरफुल पेन्स ले, चाहे ब्लैक ले ले, ब्लू ले ले, या रेड ले ले, ब्लू ले ले, दो तो रखे मीडियम मिनिमम। और एक अच्छी सी कलरफुल सी नोटबुक भी आप ले सकते हैं। मैंने कुछ नोटबुक्स ले ली थी, कई बार ऐसा होता था मेरे को जर्नल्स कहीं पसंद नहीं आते थे तो मैं नोटबुक ही ले लेती थी। तो उसको क्रिएटिव करे, स्टिकर्स वगैरह लगाए, डिजाइन्स बनाए, और उसको मतलब इस तरह बनाए ना कि यार ये आपका दिल है और ये आपकी कोई क्रिएटिविटी है, ये कोई आपका प्रोजेक्ट है। तो बस। हम्म। और तीसरा जो है हम हमारे पास टूल आएगा वो होगा एफर्मेशन। और भैया एफर्मेशन के तो बहुत बेनिफिट है। पर यहाँ पे ना मेजर प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के साथ कि हमने तो बहुत एफर्मेशन यूज किए आज तक, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि एफर्मेशंस जो होती हैं उनकी बहुत तरह की टाइप्स होती है। ठीक है। हम्म। पर मैं मेनली आपको यहाँ पे ये समझाऊंगी कि एफर्मेशन से हम अपना सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग है वो करेंगे। बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड डिफॉल्ट मोड पे रहकर इतना उसने पता नहीं क्या क्या फाइल्स डाउनलोड कर ली है कि वही प्ले करी जा रहा है, वही एनर्जेटिकली अट्रैक्ट करी जा रहा है। ऐसे लोग जिनको देखना भी पसंद नहीं वही आई जा रहे हैं हमारे पास। तो हम अपने सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग चेंज करेंगे, अपनी रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज जो अपने सबकॉन्शियस माइंड के वो सबको चेंज कर डालेंगे अपनी एफर्मेशन के थ्रू। और ये एफर्मेशंस जो होती है जैसे मैंने कहा बहुत टाइप की होती है। आज तक अगर आपके ऊपर कोई भी रिजल्ट नहीं हुआ
ये आपने कभी रिजल्ट देखा ही नहीं कि कुछ एफर्मेशन मैंने बोली 2 दिन 3 दिन कुछ नहीं हुआ। तो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने सही एफर्मेशन नहीं है उसकी, क्योंकि बहुत अगर आप जाएं नेट पे, एफर्मेशन बहुत टाइप की होती है और हर एक पर्पस के लिए अलग एफर्मेशन होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए, आई थिंक यही समझाना था मैंने। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले जर्नलिंग से शुरू करते हैं। तो नोटबुक ले लीजिए, राइट नाउ गाइस टेक अ नोटबुक। चाहे रफ नोटबुक ही उठा के बैठ जाए, कोई बात नहीं। आपके पास नहीं है कलरफुल कोई अच्छी सी जर्नल वाली, कोशिश करें परचेज कर लें, या नोटबुक परचेज कर ले अच्छी सी स्मूथली, जिसकी जो पेजेस है बहुत ही सॉफ्ट हो, यानी कि आपको लगे कि आप चाहे कुछ लिखे ना लिखे, बस इस नोटबुक को देख के ही मेरे को शांति मिल गई इस दुनिया में। बस इसी को ही देख के सब कुछ मेरे को ऐसे मिल गई, सब कुछ ही पता नहीं क्या अलग से ही मिल गया, बता कोई आनंद ही आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह की जर्नल आपको चाहिए और फिर आपके कलरफुल पे आपने करना कुछ नहीं है, आपने सिर्फ अपने इनर थॉट्स को लिखना है। अच्छा, ये चीजें ना दो वेज में होती है। जैसे होता है ना, आपने कई बार नोटिस किया होगा, आप अपने फ्रेंड से कोई बात करते हैं, आप फॉर एग्जाम्पल आज लड़के आए हैं किसी से और आपने अपने फ्रेंड से बात की, तो आपने देखा कि चाहे कुछ फ्रेंड ने कुछ बोला नहीं, या मतलब उस फ्रेंड ने मतलब कुछ आपको ऐसा नहीं दे दिया कि आप कहें कोई अवार्ड दे दिया, उसने जस्ट कह दिया कि हाँ भाई उस दूसरे ही की गलती थी, आपने सही किया, या आपने जब शेयर ही किया आपको ऐसे लग गया यार ये आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो जब आप जर्नलिंग में यही जर्नल काम जब जर्नलिंग में करते हैं, यानी कि नोटबुक के ऊपर या जर्नल्स के ऊपर लिखते हैं अपने थॉट्स को, तो क्या होता है, आप अपने साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं, अब गॉड के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो आप अपनी अपनी जर्नल के ऊपर ये भी लिख सकते हैं कि आई चूज माई जर्नल एज माई गॉड, या आई चूज माई जर्नल, या आई चूज जर्नल इन द फॉर्म ऑफ गॉड, या इन द फॉर्म ऑफ माई इनर सेल्फ, ताकि आप अपने आप से ही बात कर रहे हैं। पर जब हम इस चीज को रिटर्न फॉर्मेट में करते हैं, इसका जो कहते हैं ना, इसकी जो एनर्जी होती है वो अनदर लेवल पे पहुंच जाती है, हायर लेवल पे पहुंच जाती है। बोल के आप अपने साथ जो एक्सप्रेस कर रहे हैं ठीक है, पर लेकिन जब आप लिखते हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जैसे मैंने कहा, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो चीजों पे फोकस करेगा जो आप पे फोकस, जिस पे आपका है ही नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं पर आपका फोकस है नहीं, पर आपका सबकॉन्शियस माइंड फोकस करके बैठा है पूरा कि आपने किस कहाँ कौन सा वर्ड लिखा, वो लगा हुआ है, उसका यही काम है। ठीक है ना, अच्छा देखो अगले का फंक्शनिंग ही यही है। तो इसको बुरा नहीं मानना, हमने इसको सही वे में यूज करना है। ठीक है, तो हमने अपने इनर थॉट्स के साथ कनेक्ट करना है। तो आपने अपने जो है नोटबुक्स और जर्नल्स में करना क्या है, पेन लेना है और कुछ चीजों को लिखना है। कि जैसे कि मैंने बोला कि आज तक आप लोगों ने बहुत सारी चीजें करी होंगी कि भाई वो फलाना मेरा ट्विन फ्लेम है या वो मेरी ट्विन फ्लेम है, पर नहीं, आज आपने क्या लिखना है अपनी जर्नल में, और ये मेरे साथ आप लिखोगे। ठीक है, प्लीज, और मैं भी आपके साथ ही लिख रही हूँ, इसीलिए मैं साथ के साथ साइमल्टेनियसली आपको करा भी रही हूँ, लिखवा भी रही हूँ, क्योंकि साथ के साथ आपने लिखना है। बिकॉज राइट नाउ जब आप इस कोर्स को देख रहे हैं तो बहुत एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट है, यूनिवर्सल लेवल पे एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट होती हैं और आपकी वाइब्रेशन रेज करती है। इट्स ओके। और वाइल दिस प्रोसेस, अगर आपको किसी तरह का ट्रिगर फील हो तो आप ये जरूर लिखें, या फिर ये एफर्मेशन जरूर लिखें कि आई चूज। कई बार ऐसा होता है कि आपकी वाइब्रेशन हाई लेवल पे पहुंच तो जाती है, बट उसी वक्त नीचे एकदम ड्रॉप कर जाती है। सो उस केस में आपने क्या लिखना है, आई चूज बैलेंस माई बैलेंस। और ये एफर्मेशन आप खुद भी बना सकते हैं, ये स्टेटमेंट्स आप खुद भी बना सकते हैं, पर मैं पहले आपको कहूंगी कि पहले मेरी वाली फॉलो करें। रीजन ये है कि थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा फॉर्मेट, फिर उसके बाद अपनी लाइफ टाइम बनाते रहे, घूमते फिरे, जहां भी जा रहे हैं घूमते फिरे, मैं नहीं रोक रही। ठीक है, सो आई चूज माई बैलेंस एनर्जीज राइट। ये तब का है काम जब आपको कोई ट्रिगर फील हो, ये चाहे लिखते वक्त या कभी भी, जब आपको लगे कि अभी तो मेरी इतनी अच्छी वाइब्रेशन थी भाई, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया रे भाई। तो उस केस में आपने यही बोलना है कि आई चूज माई बैलेंस एनर्जीज राइट नाउ। सॉरी सॉरी, मैंने सेटिंग चेंज कर दी ताकि थोड़ा आप लोगों को इजी रहे, क्लियर रहे। इसको थोड़ा फॉन्ट में चेंज कर देते हैं, क्या पता आपको ज्यादा अच्छी तरह चलो यही फॉन्ट। ओके, सो आई चूज माई बैलेंस एनर्जीज राइट नाउ। और या फिर आप गॉड को भी कह सकते हैं कि भाई हमको बैलेंस एनर्जी दे भाई,
क्योंकि मेरी एनर्जी या तो बहुत हाई हो जाती है या बिल्कुल ही नीचे गिर जाती है कि मतलब मेरे को अच्छा ही नहीं फील होता। तो आई चूज माई बैलेंस एनर्जीज राइट नाउ। देखिए मैं आपके साथ ही प्रोसेस कर रही हूँ, रिमेम्बर दिस थिंग, वो इसीलिए ही कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि हर एक पर्सन, आप ही नहीं है, आपके साथ राइट नाउ बहुत ऐसे लोग हैं जो कोर्स देख रहे हैं और वो कर रहे हैं राइट नाउ बैठ के। और जब जब भी आप अपनी जर्नलिंग में कुछ लिखते हैं तो कोशिश करें इस वीडियो को बार बार उठा के ऑन करें और फिर अपनी जर्नलिंग में कुछ करना शुरू कर दें, ताकि एक ना आपके अंदर एक फीलिंग फॉर्म हो कि आपके साथ है, दुनिया है आपके साथ। चाहे हम अलग अलग कंट्रीज में बैठे हैं, अलग अलग स्टेट्स में बैठे हैं, या कह लो अलग अलग डायमेंशन में है वो एनर्जी जो आपको प्यार करती हैं, बट सब आपके साथ ही हैं। तो कोशिश करें, अकेला करने की जरूरत नहीं है आपको जर्नलिंग। ये वीडियो चलते वक्त भी आप जर्नलिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा पॉज कर ले लिखते वक्त, या अपना कुछ लिखना है तो वो भी पॉज कर ले, लिख ले, लिखी जाए। बट ये मत फील करें, अपने आप को ये फील कराएं कि हाँ, कि सब आपके साथ है, मैं आपके साथ ही हूँ। ठीक है, आप अपने आप को ये भी बोल सकते हैं मैं आपके साथ ही हूँ, बट नहीं फील होता कोई बात नहीं, ये लोग तो है मेरे साथ, ये मैम तो है जो बोल रही हैं, ये तो है मेरे साथ, भगवान तो है ही है, तभी ये कोर्स है, अदरवाइज मैंने तो कभी सोचा नहीं था मैं कोर्स बना दूंगी। आई चूज माई बैलेंस एनर्जीज राइट नाउ, या फिर आई अलाउ गॉड टू गिव मी बैलेंस एनर्जी। आई अलाउ गॉड टू गिव मी बैलेंस एनर्जी। ये लिखना है भाई और बहनों, ये नहीं कि मैं लिखी जा रही हूँ और आप सोच रहे हैं, नहीं। कॉपी उठाए, कुछ भी उठा ले जो भी आपके आसपास है, पर कोशिश करें नोटबुक ही उठाएं और लिखना शुरू करें। ओके। तो चलिए, ये तो आपका प्रोसेस है कि वेन एवर अगर आपको ट्रिगर फील हो ड्यूरिंग जर्नलिंग, ड्यूरिंग जब आप ये टूल्स इस्तेमाल करो, तो ये जो चीज़ है बोल दें। ठीक है, और फिर करें। ओके। सो आपने करना कुछ नहीं है, अब आपने लिखना है कि आई चूज गॉड एज माई ट्विन फ्लेम। बस ठीक है, तो आपने अब क्या कर लिया इस अफर्मेशन और इस सॉरी स्टेटमेंट के साथ, कि आपने अपना फोकस थर्ड पर्सन से हटा लिया, सेकंड से हटा लिया और सीधा कहाँ पे ले गए, सोर्स के। तो राइट नाउ इस स्टेटमेंट को जब आप लिखते हैं, बोलते वक्त लिखे अलाउडली, लाउडली बोले इस चीज को, जिसको जो समझना है समझने दो। ठीक है। नहीं नहीं, इस चीज का ध्यान रखिए, अगर आप पब्लिक में थोड़ा सा ना ज्यादा लाउडली बोले, कमरे में अपने रूम में आकर जरूर बोले कि आई चूज गॉड एज माई ट्विन फ्लेम। सो वेन एवर जब भी चाहे आप सुबह सो रहे हैं या रात को सो रहे हैं या दिन में आप कहीं कुछ काम पे कर रहे हैं, जब आपको भी किसी अपने ट्विन फ्लेम का ख्याल आए या किसी क्रश का, तो उसी वक्त बोलते हैं कि भाई गॉड इज माई ट्विन फ्लेम, आई चूज गॉड एज माई ट्विन फ्लेम। बस, काम ही खत्म। तो राइट दिस थिंग टाइम, और बोलते वक्त आई चूज गॉड एज माई ट्विन फ्लेम। ठीक है, तो भाई हमने तो अपने गॉड को ही बना लिया है ट्विन फ्लेम। चलिए इसको अच्छा सा कुछ दे देते हैं, चलिए आगे लिखिए, आई चूज गॉड एज माई लाइफ पार्टनर। भाई हमारी लाइफ तो भाई भगवान की हो गई है, कि हमने तो ये लाइफ तो भगवान के साथ ही जीनी है, कि जब जब भी हम लाइफ जी रहे हैं, चाहे आने वाली लाइफ टाइम्स में, हमने तो भगवान के साथ ही जीनी। ठीक है। ओके, देन राइट इट डाउन अनदर स्टेटमेंट, आई अलाउ गॉड, once again I allow God as my spouse। ठीक है। चलिए, तो मतलब उन्होंने आपने उनको ट्विन फ्लेम यानी कि ट्रू लव भी मान लिया, आपने अपना गॉड को अपने लाइफ पार्टनर भी बना लिया, चूज कर लिया, अपने गॉड को अलाउ भी कर दिया कि भाई हमारे स्पाउस बन जाएं। हमने अपने गॉड को आगे बनाने वाले हैं कि आई अलाउ गॉड एज माई हस्बैंड, और वाइस वर्सा।
ये मैं आपको बताऊंगी हस्बैंड। अब वो होता है ना, कई अगली लाइफ टाइम में क्या पता आप मेल हो फीमेल हो तो आप हस्बैंड भी बोल दें, ताकि उनको एक क्लैरिटी रहे कि हाँ भाई इसने पहले ही काम कर लिया। और इसमें आप और चीज भी ऐड कर सकते हैं। आई अलाउ गॉड एज माई वाइफ। और तो बेशक आप गर्ल हैं, बट आप मैं क्यों लिखूँ वाइफ बोला। मैंने जैसे कि बोला क्योंकि होता है ना हमारी आने वाली लाइफ टाइम में हो सकता है कि आपकी जेंडर आपका चेंज हो जाए, वो फीमेल हो जाए आप मेल हो जाए, आप मेल हो जाए वो फीमेल हो जाए, तो हम पहले से ही निबेड़ रहे हैं, ताकि ये जो कंफ्यूजन है ना बार बार ना लेके बैठनी पड़े हमें। बार बार ना बैठना पड़े हमें कि अरे फिर से ये बैठ जाओ करने। हम लाइफ जिए तब, है ना। चाहिए ना कि आप नहीं चाहते होगे फिर से हम बैठे इधर। मतलब कोर्स तो देख लें, वो तो अच्छी बात है, पर वो ये है कि वो इरिटेशन ना क्यों हो। तो पहले ही हमारा वो पर्सन एज अ हस्बैंड और वाइफ बन के आ जाए भाई, है ना। सो नेक्स्ट है आई अलाउ गॉड एज माई मैस्कुलिन। और सेम सेम थिंग, आई अलाउ गॉड एज माई फेमिनिन। अरे अरे, फिर वही फेमिनिन। मैंने तो अपने गॉड को अपना ट्विन फ्लेम ट्रू लव भी मान लिया, अपने गॉड को अपना लाइफ पार्टनर भी मान लिया, अलाउ कर दिया मैंने तो भाई, अलाउ कर दिया गॉड को अपने स्पाउस की तरह। और गॉड को फेमिनिन मैस्कुलिन हस्बैंड वाइफ स्पाउस लगा दिया। एंड आई अलाउ गॉड एज माई शिप। अच्छा, मैं आपको ना ये चीज थोड़ी देर में समझाऊंगी कि मैं ये चीज लिखवाई क्यों है मैंने आप लोगों को। सो आई अलाउ गॉड एज माई शिव। अगर इनको पता है शिव जो है शिव जी हैं, मैं ये बताती हूँ कि ये मैंने क्यों लिखवाई है। ठीक है, थोड़ी ही देर में। अब बस इस चीज को लिख के क्लियर कर लें, अलाउ कर दे बस। अलाउ गॉड इट्स माई। ठीक है, एंड फुल स्टॉप फिर से। ओके, ठीक है गाइस। कुछ टाइम ले पॉज कर सकते हैं आप इस वीडियो को, और ये सारी स्टेटमेंट्स लिख लें जैसे ही लिख रहे हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि जर्नलिंग जब हम करते हैं ना, तो हम अपने इनर थॉट्स के साथ कनेक्ट कर जाते हैं। तो यानी कि इनर थॉट्स का मतलब होता है गाइस, आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट कर जाते हैं। और इंट्यूशन एक ऐसी चीज होती है गाइस। क्या हो गया ये। अच्छा, इंट्यूशन जो होती है ये एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे हम सिर्फ चैनलिंग करने बैठ जाते हैं, हमको ये नहीं पता होता कि हमारी हैंडराइटिंग कैसी दिख रही है। नहीं तो मैं एक कोर्स लिख के आपको बताती, मेरे को पता है जब मैं इंट्यूशन से कनेक्ट होती हूँ तो मेरी हैंडराइटिंग क्या हो जाती है कि मुझे खुद ही नहीं समझ आती। तो इसलिए मैंने ये चीज आप लोगों के लिए बनाई थी, ताकि आप समझ जाएं कि जब आप जर्नलिंग करोगे तो आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट कर जाते हो, अपने ऑथेंटिक अपने हायर सेल्फ गॉड के साथ कनेक्ट कर जाते हो। एंड ड्यू टू दैट रीजन आपकी हैंडराइटिंग गंदी हो सकती है, उस चीज को मत तो माइंड करें, आप ये खुश हो जाएं देख के कि आप भाई अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कर गए, जो पहले हो ही नहीं पा रहा था। इजीली नहीं हो पाता था, आपको मेडिटेशन करनी पड़ती थी पता नहीं कितनी कितनी लंबी। अरे मेरे को तो बहुत इरिटेटिंग लगती है। सीरियसली सॉल्यूट टू दोज पीपल, वो जो 1 और 2 आवर्स तक बैठ जाते हैं मेडिटेशन करने। मेरे से तो 5 मिनट मेरे को कोई कहते हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे एक और चीज सेंटेंस हम लिखना भूल गए। आई चूज गॉड एज माई ट्रू लव। जर्नलिंग का फायदा अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है, कि ये चीज मैंने लिखवाई क्यों है। ठीक है, आई थिंक आप सबने लिख लिया होगा। ओके, सो फर्स्ट पार्ट में ये है कि ये चीज जब आप लिख लेते हो, ये चीज ना आपको एक बेसिकली याद रखनी है।
कि वेन एवर आपकी डे लाइफ में, नाइट में, सोते वक्त या सपने से निकलते, कभी आपको कोई चीज फील हो ना अपने ट्विन फ्लेम से रिलेटेड या किसी भी रिलेशनशिप से रिलेटेड जो आप पास में रहे हो, चाहे क्रश के साथ या कुछ भी, तो आपने क्या करना है उसी वक्त ये चीज बोलनी है। अगर आपके पास ट्विन फ्लेम के थॉट्स आई जा रहे हैं तो आपने यही बोलना है कि आई चूज गॉड एज माई ट्विन फ्लेम, जस्ट आई चूज गॉड एज माई ट्विन फ्लेम, बस आपने बस ये बोल दे उस वक्त, आई चूज गॉड एज माई ट्रू लव। कोई भी सिचुएशन आपको जो ट्रिगर करती है, सो ये चीजें जो है आपकी ट्रिगरिंग के लिए, तभी मैंने आप लोगों को लिखवाई है ताकि आप लोगों को ये चीज लर्न हो जाए। आई चूज, आई अलाउ गॉड एज माई स्पाउस। जब आपको टेंशन हो जाती है, अरे भाई हम तो भाई 30 से ऊपर हो गए, इतना टाइम हो गया, कोई मिल ही नहीं रहा अच्छा सा मैरिज पार्टनर, तो क्या बोलेंगे आप? आई अलाउ गॉड एज माई स्पाउस, है कि नहीं? पर अगर आप गर्ल हैं तो आप बोलेंगे, ठीक है स्पाउस तो बोलना ही है, आई अलाउ गॉड एज माई हस्बैंड, है कि नहीं? आई अलाउ गॉड एज माई वाइफ, आई अलाउ गॉड एज माई मैस्कुलिन। मैस्कुलिन एनर्जी बेसिकली गिविंग होती है ज्यादातर, फिर रिसीविंग होती है। तो मैस्कुलिन एनर्जी भी बैलेंस होगी इससे आपकी, और आई अलाउ गॉड इज माई फेमिनिन आपकी फेमिनिन एनर्जी भी, जो रिसीविंग होती है पहले देन गिविंग होती है। ये मैं आपको अलग कोर्स में समझाऊंगी बट ये एग्जैक्टली होता क्या है, बट आपने कोई बात नहीं जिस, अच्छा ये चीज आपने तब बोलनी है जब आपको लगे कि अरे सब लोग आपसे ले ही जा रहे हैं, कोई दे क्यों नहीं रहा मेरे को कुछ, तो उस वक्त आपने बोलना है आई अलाउ गॉड एज माई मैस्कुलिन। जब आपको कुछ लेना है, कोई आइडिया लेना है, कोई व्यू लेना है, हो सकता है आपको कुछ कंफर्मेशन लेनी हो, तो गॉड को ही मान के आप अपने मैस्कुलिन चूज करके ही अलाउ करें, मैस्कुलिन, और मेरे को ये गाइडेंस दे वट एवर आपको जो चाहिए वो। आई अलाउ गॉड इज माई फैमिली। अच्छा ये चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी मैस्कुलिन फैमिली पर अगले कोर्स में, क्योंकि यार यही कोर्स इतना लंबा होता जा रहा है, और मेरे को था कि मैं कोशिश करती, मेरे को था ये मैं कोर्स 1 घंटे में निपटा दूं, पर यहाँ तो पता नहीं क्या हो रहा है चलिए जो गॉड चाह रहे हैं वही चली जा रहा है। सो आई अलाउ गॉड इज माई मैस्कुलिन, और जब आपको लेना है, और जब आपको लगे कि अरे भाई हमारी लाइफ में तो है नहीं ऐसी अच्छी सी फीमेल्स, तो बोल दीजिए आई लव गॉड इज माई फेमिनिन एनर्जी, ठीक है, या अराउंड मी। अच्छा यहाँ पे अब ये जो दो चीजें मैंने आपको बोली है, बिकॉज आप इंडिया से हो, आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा शिव जी एंड शक्ति यानी कि पार्वती जी के टूवर्ड्स, तो ये रिलीजन बेस्ड नहीं है, आप चाहे इनको स्किप कर सकते हैं और अपने कोई रिलीजन के गॉड भी लगा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैंने शिव जी इसलिए यूज करे हैं बिकॉज वो बहुत ही लॉयल थे, तो उनकी जो एक लॉयल क्वालिटी है वो रिप्रेजेंट कर रही है, तो गॉड भी हमारे ऐसे ही होते हैं। आपने चाहे इतने साल नहीं फोकस किया अपने गॉड पे, बस स्टिल आपके गॉड आपके लिए बैठ के आपको देख रहे हैं कि ये कब मेरे को चूज करे ये पर्सन, कब मैं इसको लव दूं, वो अभी भी बैठ के देख रहे हैं। चाहे आप 30 साल 40 के हो गए या 20 के हैं, वो ये अभी भी यही बैठ के देख रहे हैं बिकॉज वो लॉयल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लॉयलिटी जो है आप चूज कर रहे हैं राइट नाउ, जब हम एक जब हम अलाउ करते हैं कि आई अलाउ गॉड इज माई शेफ, तो आप एक लॉयलिटी चूज कर रहे हैं, और लॉयल्टी जहाँ मिल गई आपको सब कुछ वहां मिल ही जाता है कि नहीं? फिर उसके बाद है आई अलाउ गॉड एज माई शक्ति, कि आप अपनी एग्जिस्टेंस जो है, क्योंकि जो मर्जी आप फीमेल हैं तो ये आपके अंदर जो फेमिनिन एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप उस लॉयल्टी को रिसीव करने के लिए रेडी हैं। हालांकि हमने कह दिया भगवान ही करेंगे हमारा इनर वर्क, क्योंकि हमसे तो देखो होना नहीं है हम तो रिटर्न कर सकते हैं भाई जब हमें मिलेगा, हो सकता है, ठीक है पर फिर भी बोलना, बोलेंगे तो ही होएगा, तो वो ये क्या अलाउ गॉड इज माई शक्ति, ठीक है गाइस। तो ये आप लोगों ने लिखते रहना है, जब कभी भी आप भूल जाओ कि अब मैं, मेरे को ये ट्रिगर फीस हो रहा है, ये एनर्जी मेरी अप डाउन हो रही है, तो मेरे को क्या बोलना है, फटाफट जाए जर्नल खोले और कुछ ना कुछ चूज कर ले और बोलना शुरू कर दे वहीं पे, बस। और फिर थैंक यू गॉड। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारी जो है नेक्स्ट जो टास्क है आप लोगों के लिए जर्नलिंग में ही है, जर्नल में ही ये चीज आपने लिखनी है, बिकॉज लव लिस्ट आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी कि आप लोगों को एक अपना पार्टनर डिफाइन करना पड़ता है कि हमारा पार्टनर कैसा हो, तो जो क्वालिटीज हमें चाहिए, क्योंकि अगर आप डिफाइन करोगे तो ही वैसी सी मैनिफेस्टेशंस आपको मिलती है, ऑल तो आप ये सब कुछ पहले से ही सेट करके आए होते हो, पर जब अपनी फ्री विल को आप यूज करते हो, बिकॉज फ्री विल का भी मैं आपको समझाऊंगी टॉपिक,
तो जब आप फ्री विल को ये चीज को यूज करके आप समझाने की कोशिश या यूनिवर्स को बोलने की कोशिश करते हैं कि हाँ, मेरे को इस तरह का पार्टनर चाहिए, मेरे को इस तरह का स्पाउस चाहिए, तो आपने वो चीज करनी है। तो आपने एक लव लिस्ट बनानी है जिसमें जो क्वालिटीज आपको अपने पार्टनर में चाहिए, जो आपको पीछे नहीं मिली, आपको चाहिए, जो आप में है वो लिखें, जो आप अपने लिए करते हैं वो लिखे, जो आपको अच्छा लगता है कोई आपके लिए करता है वो लिखे, और जो आपको चाहिए कि अरे भाई मेरे को तो वो जिम वाला चाहिए, अरे ठीक है मेरे को केयरिंग सपोर्टिव चाहिए, जो मेरे को एंटरटेन करे, जिसके साथ मेरे को अच्छी वाइब्स आए, मेरे को ऐसा सा पार्टनर चाहिए। सो वो चीज आपने करनी है। हालांकि मोस्ट ऑफ लोगों ने लव लिस्ट ऑलरेडी बना दी होगी, पर यही है कि आप लोगों ने वो थोड़ा सा लग्जरी में बनाई होगी। यहाँ पे आपने करना कुछ नहीं है। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, ताकि मुझको खुद याद रहे कि क्या बताना है आपको। कि जैसे मैंने लिखा है कि आई वॉन्ट लविंग पार्टनर, कि जो मुझे लव है। अब देखो मैं 24 घंटे लव की एनर्जी में हूँ, तो भाई मैं तो खुश हूँ, क्योंकि लव एक ऐसा इमोशन है जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है। केयर, सपोर्ट, सब कुछ, ट्रस्ट, लॉयल्टी, सब कुछ आ गया। तो भाई मेरे को तो लविंग पार्टनर ही चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, उसके बाद ब्रैकेट डालिए या कॉमा डालिए या उसी की सेंटेंस में लिख दीजिए, आई अलाउ गॉड इन द फॉर्म ऑफ माई लविंग पार्टनर। तो जितनी भी आपने लव लिस्ट आज तक बनाई है, उसको खोलें, देखें, और उसके आगे अपनी जर्नल में लिखे वो सेंटेंसेस, और उसके आगे लिखें, और उसको कन्वर्ट कर दे थर्ड पर्सन से फर्स्ट पर्सन में, कि आई अलाउ गॉड इन द फॉर्म ऑफ माई लविंग पार्टनर। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आज तक आप लोगों ने यही कहा है कि इनर वर्क करते रहो भाई, अपने आप को ही लव दी जाओ। पर वही है कि आप लोग फेड अप हो गए। तो अभी अब हम जो है अपने आप को ही लव दी जा रहे थे, और यानी कि एक गिविंग गिविंग मोड में थे। ठीक है, वो चीज भी इंपॉर्टेंट होती है, पर कई बार गिविंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, फेड अप हो जाते हो। तो अभी हम गॉड को कह रहे हैं कि भाई हमें दे। तो अब हमने क्या करना है, जो अपना रिसीविंग मोड है, यानी कि जो वो ब्लॉक है जहाँ पे हम आ गए थे कि हमसे लव लिया नहीं जा रहा, हमने उस ब्लॉक को हटाना है। तो हम यहाँ पे गॉड की हेल्प लेंगे, गॉड को ही अलाउ करेंगे कि गॉड मेरे लविंग पार्टनर बनिए। है कि नहीं? चलिए आगे करते हैं। आई अलाउ गॉड एज माई लाइफ पार्टनर। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, जो क्वालिटीज आपको चाहिए, कोशिश पहले एक फॉर्मेट, यही वाला फॉर्मेट अपनी जर्नल में लिख लीजिए। उसके बाद जो आपकी लव लिस्ट वाली क्वालिटीज है वो लिखे, और उसको टर्न कर दे फर्स्ट पर्सन में, ले जाएं भगवान के पास अपनी लव लिस्ट उठा के, कि चलिए भाई दीजिए हमें। सही है, हक से मांगिए। ठीक है। सो आई अलाउ गॉड एज माई लाइफ पार्टनर। अच्छा, ये तो मैंने कर ही दिया है, मेरे को करने की जरूरत ही नहीं, मैंने पहले ही लिखा हुआ, बताओ। तो यहाँ पे आपने जैसे लिखा होगा है अलाउ, या आई वॉन्ट लविंग, आई वॉन्ट अ लाइफ पार्टनर, है ना। चलो ये मैं लिख देती हूँ, आई वॉन्ट। भाई वाइस वर्सा भी लेके जा सकते हैं आप, अपने और गॉड, बिकॉज ये दो लोगों का रिलेशन है, आपका और गॉड का। सो जैसे मर्जी ले लें, पर दोनों लिखे जरूर। सो आई वॉन्ट माई लाइफ पार्टनर। भाई मेरे को तो मेरा लाइफ पार्टनर चाहिए, बहुत हो लिए, बहुत सिंगल जी लिए, बहुत हो गया। ठीक है, सो आपने लिखना है वाइस वर्सा कि आई अलाउ गॉड एज माई लाइफ पार्टनर। ठीक है। सो आई अलाउ गॉड एज माई लाइफ। देन फिर से लिखिए, आई लव गॉड। आप बिलीव नहीं करोगे कि ये चीज होती है, कि आप लोगों को हो सकता है राइट नाउ ट्रिगर्स, यानी कि आपकी एनर्जी थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रही हो। तो कोशिश मैंने तभी बोला है कि जब आप कंफर्टेबल सिचुएशन में हो ना, तभी ये चीज लिखें। और अगर नहीं हो रही तो उसको 24 आवर के लिए पॉज कर दे, और गॉड को कह दे कि मेरे से ये काम करवा दीजिए प्लीज, मेरे से तो हो नहीं रहा। प्लीज आप ही कर सकते हैं। सो आई अलाउ गॉड एज माई, और सॉरी आई वॉन्ट, सॉरी मैंने कर लगी वो, तो क्योंकि वो चीज जो थी वो ऑलरेडी लिखी हुई है। गॉड वाली चीज तो मैंने पहले ही लिख दी थी। आई वॉन्ट चाहिए, नीड मत लिखना, चाहिए वॉन्ट ही लिखना। ओके। आई वॉन्ट माई लविंग हस्बैंड या लविंग वाइफ कह लो,
ठीक है। और इन उसमें अपोजिट में आपने लिखा ही हुआ है कि आई चूज गॉड एज माई लविंग हस्बैंड। फिर फिर आगे लिखें आई वॉन्ट। अगर आप मेल हैं तो आप लिखें, मैं तो दोनों ही लिख लेती थी, जब मेरी मैम कहते थे दोनों ही लिखो आप। ऐसा ये नहीं होता कि आपको फीमेल ही मिल जाएगी या मेल ही मिल जाएगा, नहीं, वो ये बेसिकली एनर्जीज होती है। क्योंकि हमने दोनों हस्बैंड और वाइफ या कह लो शिव एंड शक्ति, ये बेसिकली एक रिसीविंग है, एक गिविंग 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 है, फर्स्ट ऐसे होता है और उसके बाद फिर दूसरा गिविंग होता है, देन रिसीविंग, इस तरह होता है। तो ये डायनामिक आपको शायद नहीं पता, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा, बट इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि वो मैं या राइट ना आपको समझा नहीं सकती। ये प्रोसेस इतना लेंथी हो जाएगा कि आप कहोगे कि मैं तो पहले ही नहीं ये हैंडल हो रहा मेरे से, और वो मैं क्या हैंडल करूँ। सो आई चूज गॉड एज माई लविंग वाइफ, सो आई वॉन्ट माई लविंग। और देखिए मैंने हस्बैंड में लविंग लिखा ही नहीं, सो आई वॉन्ट लविंग हस्बैंड भाई, सिर्फ हस्बैंड, लविंग हस्बैंड, लविंग वाइफ। चलिए भाई, नेक्स्ट, अनदर, आई वॉन्ट माई ट्विन फ्लेम। क्योंकि भाई अब 5 साल से एक ट्विन फ्लेम के साथ प्रेयर कर करके हर जगह अगर आप गए होंगे तो यही प्रेयर की होगी आपने, मेरे को ट्विन फ्लेम दे दो, मेरे को ट्विन फ्लेम दे दो। सो आई वॉन्ट माई ट्विन फ्लेम। सो चलिए, तो आपने क्या लिखना है, आई चूज, आई चूज गॉड एज माई, चलिए, आई होप लाइट इट। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बोल दूंगी कि राइट ना हो सकता है आपको सर्टेन एनर्जीज फील हो, तो आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ही लिखना है जो मैंने लिखवाया है। अगर इन फ्यूचर आपके पास टाइम हो और आपको लगे कि एनर्जीज आपकी बैलेंस्ड है, तो हाँ कुछ और क्वालिटीज जो आपको चाहिए कि भाई मेरे को ऐसा जिम वाला चाहिए, वैसा चाहिए, कुकिंग वाला चाहिए, जो भी, वो आप लिख सकते हैं और उस वे में आप गॉड को अलाउ करते हैं। पर थोड़े टाइम के लिए कोशिश करें, जो मैंने आपको चीजें लिखवाई है ये लिख के ही अपना काम चलाएं, ताकि आप इसके साथ एक बैलेंस जो है ना फील कर सकें। जब आप इसी में एक बैलेंस फील कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली समझ लेंगे कि हाँ ये चीज जो है मैंने करनी है। और फिर आता है हमारे पास इस चीज को हील करने का, बट ये जो है अफर्मेशंस आपने लिख दी, बस इस चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे का काम करेंगे और वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये बहुत लेंथी हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, बस इतने में ही आप की एनर्जी भी आपको कही होगी कि अरे भाई रात हो गई है, या फिर जब भी आप देखिए जब कंफर्टेबल उसमें कि अरे बहुत कुछ कर दिया, नहीं तो फिर अगली वीडियो में आप जंप करके इस चीज को देख सकते हैं। सो टिल देन गाइस, टेक केयर, लव यू, लॉट्स ऑफ लव, और इसको प्रैक्टिस करें। बस आपने लिखना है, रीड एक बार लिख लीजिए, मैं ये नहीं बोल रही 21 डेज के लिए आपने इसको कंटिन्यूअसली लिखते जाना, नहीं 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 नहीं। यहाँ पे इस चीज को थोड़ा समझें, 21 डेज थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज को फॉर्म होने में, परमानेंटली सबकॉन्शियस माइंड में, पर आपने एक बार लिखनी है। और जब कभी भी आपको कोई थॉट्स परेशान करे, तो बस आपने वहां पे एक जो चॉइस है बना लेंगे कि हाँ मेरी तो भाई यही चॉइस है। ठीक है, और अपना आराम से सो जाए, अपना आराम से रिलैक्स करे, अपना आराम से काम करे, फालतू दिमाग खपाई करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? ओके। सो मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपने ब्रेक लेनी है तो ब्रेक ले सकते हैं, कंफर्टेबल हो। अगर रात का टाइम है तो बस ये चीजें लिख के अपना सो जाए, बस दैट्स ऑल। और जब भी कभी भी आपको फील हो तो उसी वक्त इस चीज को रिपाइट करके ना उसी वक्त चूज कर ले, बस दैट्स ऑल। सो बड़ा अच्छा रहा ये सेशन आप लोगों के साथ, और हमेशा ही मेरे स्टूडेंट्स के साथ ये सेशन अच्छा लगता है। ओके, सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, टिल देन टेक केयर, और एंजॉय करें लविंग शिफ्ट्स को।